हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेटवर्क एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा सेकंड लेक्चर है, वो है बेसिक क्वांटिटीज़ पर। ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटीज़ में सबसे पहली क्वांटिटी हमारी आती है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को हम कैसे समझेंगे? चार्ज को हम एक एटम से समझेंगे। सपोज ये हमारा एक एटम है। एटम जो है न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। जो न्यूक्लियस होता है सबसे अंदर, वो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड होते हैं, जो एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करते रहते हैं। तो ये हमारा एक एटम है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखा है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक न्यूट्रल एटम में नेट चार्ज जो है वो हमारा जीरो हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव विल कैंसिल टू ईच अदर, तो हमारा जो नेट चार्ज होता है वो एटम का वो जीरो होता है। अब सपोज हमारा जो एटम है अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, लूज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा, या कह सकते हैं हमारा जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने का मतलब रिसीव करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। रिसीव करना जैसे कि कोई बोरो करना, तो उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी है हमारी करंट। ठीक है, करंट को हम चार्ज से ही समझते हैं। जो हमारा चार्ज फ्लो करता है उसके रेट को ही हम करंट कहते हैं, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। I इक्वल टू dq/dt, और इसकी यूनिट जो है वो एम्पियर होती है। अब चार्ज और करंट से रिलेटेड एक बेसिक चीज़ हम समझेंगे। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, अगर कंडक्टर होगा तो उसके अंदर चार्जेस जरूर होंगे। तो हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर ये कैसे आया होगा? अभी हमने ऊपर बताया जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया होगा तभी इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कब करेगा? जब सपोज हमने इस कंडक्टर पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तब तो रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, उस फोर्स को हम डिफाइन करते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, यहाँ पर Q जो है वो हमारा नेगेटिव है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव हैं, इसलिए ये जो फोर्स है वो हमारा रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, अब यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चार्ज हमारा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमारी थर्ड क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो
सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अभी ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा था जब हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज था यानी इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा था। लेकिन ये जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा, यानी F इक्वल टू क्यू ई। अब सपोज हमें इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेकर के जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाना है, तो हमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है उसी के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक दूसरा फोर्स लगाना होगा, ठीक है। उस फोर्स को लगाने के लिए कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखें तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ जो है हमने यहाँ से देखा है क्यू इंटू ई वेक्टर इंटू डी एल। तो ये वर्क डन हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, लेकिन हमें चार्ज को जो है रिवर्स डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो उस केस में हमको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू, और हम जो है चार्ज को यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं ए और एक पॉइंट मान लेते हैं बी। सपोज चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो ई इंटू डी एल। इंटीग्रेशन हमने इसीलिए यूज किया है क्योंकि हम पॉइंट चार्ज को या क्यू चार्ज को हम पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी डेफिनेशन आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी किसी भी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो ये जो वर्क डन था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया था, लेकिन हमको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाना है, तो उस एक्सटर्नल वर्क डन को हम इसके इक्वल एंड नेगेटिव साइन से उस एक्सटर्नल वर्क डन को हम इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और W फील्ड जो है हमने कितना निकाला था, माइनस Q इंटीग्रेशन A टू B E इंटू डी एल, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम डेफिनेशन से हम उसका एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि किसी पर यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में किया गया कार्य, यानी W एक्सटर्नल क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, अपॉन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब W एक्सटर्नल कितना है, माइनस Q इंटीग्रेशन A टू B E डॉट डी एल अपॉन Q। तो हमारा जो डेल्टा V होगा माइनस Q A टू B E डॉट डी एल। डेल्टा V को हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, ठीक है, VB माइनस VA, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा, ठीक है। VB माइनस VA इक्वल टू माइनस A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अब ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है,
तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b e डॉट dl cos थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो है हमारा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, dl। अब अगर हम थीटा की बात करें, इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हम ले लें, 180 डिग्री का मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट यानी जिस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमारा केस था, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं इस तरह से। तो उस केस में हमारा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, और उस केस में हमारा cos थीटा जो हो जाएगा वो होगा -1। तो जब -1 होगा तो उस केस में VB माइनस VA जो है हमारा पॉजिटिव आएगा यहाँ से, ठीक है। सेकंड केस है हमारा, अगर थीटा इक्वल टू 0 हो गया, यानी जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम पॉइंट चार्ज को मूव कराना चाह रहे हैं, तो उस केस में cos थीटा इक्वल टू 1 होगा, है ना। cos थीटा इक्वल टू cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो उस केस में हमारा VB माइनस VA जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि VB माइनस VA जो है वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव। और इस केस में पॉजिटिव। तो ये जो है हमारा केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक है। केस 1 में हमारा जो VB है वो ग्रेटर देन VA हो जाएगा, और केस 2 में हमारा VB लेस देन VA हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि जब हमको अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट चार्ज को मूव कराना था, तो उस केस में हमारा VB माइनस VA ग्रेटर देन 0 था, यानी कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था जो बढ़ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम पॉइंट चार्ज को मूव कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, जबकि सेम डायरेक्शन में अगर हम मूव कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा। यही हमने यहाँ पर नोट करके लिखा है, इफ़ वी मूव in same direction of electric field then electric potential reduce, and if we move opposite direction of electric field then electric potential is increased। okay, अब अगला केस, ये तो था 2 पॉइंट के बीच की बात। अगर हमारा उन 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट इनफाइनाइट हो जाए, तो इफ़ वी एज्यूम द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0, ठीक है, इनफाइनाइट का पोटेंशियल हमने 0 मान लिया है, तो VB माइनस VA वहाँ पर 0 हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू B E डॉट dl, दिस इज नथिंग, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य जो होता है, यानी वर्क डन जो होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हमने 2 फाइनाइट पॉइंट्स के लिए डिफाइन किया है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको हमने इनफाइनाइट और एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन किया है। थैंक यू।